हेलो बच्चों, कल हमने अध्ययन किया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज उससे अध्ययन करते हैं आगे। तो देखें, आपने घर पे देखा होगा आईना, जिसमें आप सजते समझते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। तो उसको अगर गौर से देखें तो सबसे पहले बात करें तो वो आपने गौर किया होगा, आईना कांच का बना होता है और उसका एक भाग अगर आप देखेंगे, पीछे का भाग, तो उस पर पॉलिश की हुई होती है या रंगा हुआ भाग होता है। आप उसमें देखेंगे तो वो जो आप आईना या दर्पण देखते हैं, सामान्य तौर पर वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण में आप देखते हैं कि कभी आपने अपना चेहरा देखा हो तो आपको दिखाई दिया है कि आपका चेहरा इतना सा है और वो काफ़ी बड़ा हो जाए, या बड़ा है तो वो छोटा हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपका चेहरा जितने साइज का है उतने ही साइज का आपको उसमें दिखाई देता है। तो समतल दर्पण की बात करते हैं हम, तो समतल दर्पण की विशेषता हो गई कि उसमें किसी भी वस्तु का अगर हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो उतने ही साइज का बनेगा जितने साइज की वो वस्तु है। दूसरी बात करें हम, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप दर्पण देख रहे हों और आपने अपना चेहरा देखा तो आपको अपने पैर दिखाई दें, उल्टे हो जाएं आप? ऐसा नहीं होता। उसमें आप अगर सीधे खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण में वो भी सीधा ही बनेगा। तो दूसरी विशेषता हो गई समतल दर्पण की कि जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सीधे बनते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर कोई प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वो हमेशा आभासी होता है। अगर आप मिरर में अपनी इमेज को देखें तो क्या वो एक रियल इमेज होती है? नहीं, वो एक आभासी इमेज होती है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो तीन विशेषताएं हो गई अभी समतल दर्पण की। पहली कि जो भी इमेज बनेगी वो आभासी बनेगी, सीधी बनेगी और सेम साइज की बनेगी। चौथी विशेषता होती है समतल दर्पण की कि आप अगर उसमें देखेंगे कि आप अगर अपने चेहरे के बाईं ओर हाथ रखते हैं तो दर्पण में आपको दाईं ओर दिखता है और दाईं ओर रखते हैं तो बाईं ओर दिखता है। तो जो दर्पण होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक समतल और एक गोलीय दर्पण। तो अभी मैं जो आपको विशेषता बता रहा था वो सारी समतल दर्पण की थी, जो हमारे घर पे आईना होता है उसकी। इसके बाद हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, पहला उत्तल और दूसरा अवतल। उत्तल में क्या होता है कि इसका प्रकाश, इससे जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो उभरे हुए भाग से होता है और अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन इसके दबे हुए भाग से होता है। तो दो दर्पण हैं। उत्तल दर्पण, अगर उत्तल दर्पण की परिभाषा लिखने को आए तो हम लिख सकते हैं, वह गोलीय दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए भाग से हो तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, और यदि प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए भाग से हो तो अवतल दर्पण कहते हैं। आप इनको अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इससे आगे की बात करते हैं। देखें, आप अपनी किताब का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी यही दे रखा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। आइए अब बात करते हैं इन दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ध्रुव की, कि आखिरकार ध्रुव क्या होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। देखें, ध्रुव क्या होता है, जैसे मान के लीजिए ये आपका उत्तल दर्पण है
ये उत्तल दर्पण है, इससे प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, जो केंद्र बिंदु होगा, इसको हम कहेंगे ध्रुव, और इंग्लिश में इसको कहते हैं पोल, और इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ इस पॉइंट की जगह कैपिटल P लिख देंगे। पोल कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो ध्रुव क्या होता है? जो गोलीय दर्पण होता है उसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को या मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो आप ध्रुव की परिभाषा लिखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा आता है आपका वक्रता केंद्र। तो जो गोलीय दर्पण होते हैं वो किसी ना किसी गोले के भाग होते हैं। जैसे हमने कोई गोला लिया कांच का और इसमें से थोड़ा सा भाग इसका काट दिया, तो ये जो है वो गोलीय दर्पण है। तो ये जो गोलीय दर्पण है वो जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। किताब में भी परिभाषा लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इंग्लिश में केंद्र को सेंटर कहते हैं, इसलिए इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे है वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है, आपने मान के लीजिए ये गोला था और इस गोले में से इसका थोड़ा सा भाग काट के एक दर्पण बना लिया, इसके एक पृष्ठ को रंग दिया तो ये दर्पण बन गया। और दर्पण बना तो ये जिस गोले का भाग था इस गोले की त्रिज्या इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो देखें किताब में भी परिभाषा लिखी है, आप इसको नोट कर लें कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और आपको पता है कि त्रिज्या को हम इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसलिए इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। आगे बात करते हैं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होती है? तो जैसे ये आपका कोई कांच का गोला है, ये इसका वक्रता केंद्र C हो गया, यहाँ पे आपने ध्रुव P लिया, तो मुख्य अक्ष क्या होगी? ये जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव है इसको मिलाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाएगी। अगर चित्र की अलग से बात करें तो देखें, ये मैंने एक अवतल दर्पण लिया है, यहाँ इसका ध्रुव P हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, यहाँ इस रेखा को जब हम मिलाएंगे तो ये इसकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। मतलब वह रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये दर्पण से संबंधित कुछ शब्द थे और उनकी परिभाषाएं थीं। आप इनको अच्छे से याद करेंगे, कॉपी पे नोट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।